प्रिय छात्रों, आज मैं आपके समक्ष हिंदी गद्य के प्राचीन रूप को लेकर आया हूँ। वर्तमान युग में हिंदी गद्य से तात्पर्य खड़ी बोली के साहित्यिक एवं परनिष्ठित रूप से है। चूँकि राजस्थानी, मैथिली व ब्रजभाषा गद्य खड़ी बोली गद्य से पहले विद्यमान थे, अतः इन पर विचार कर लेना आवश्यक है। राजस्थानी गद्य की प्राप्ति सामान्यतः 13वीं शताब्दी से होती है। राजस्थानी गद्य में मुनि जिनविजय द्वारा संपादित आराधना, अतिचार तथा बाल शिक्षा आदि कृतियाँ सर्वाधिक प्राचीन हैं। इन रचनाओं की भाषा गुजराती मिश्रित राजस्थानी है। इनके पश्चात तत्व विचार और धनपाल कथा नामक जैन धर्म संबंधी रचनाएं राजस्थानी गद्य में उपलब्ध होती हैं। इनके अतिरिक्त चारण भाटों ने धर्म, नीति, इतिहास, छंद शास्त्र, शालिहोत्र और वृष्टि विज्ञान संबंधी विषयों पर गद्य एवं पद्य दोनों में साहित्यिक सृजन किया। तत्कालीन राजाओं के पट्टे परवानों में भी राजस्थानी गद्य के दर्शन होते हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थानी गद्य में ऐतिहासिक तथा काल्पनिक कथाओं का रूप भी दृष्टिगोचर होता है। राजस्थानी गद्य के विविध रूप चरित्र, वचनिका, कथा, बात, पत्र, वंशावली आदि में दृष्टिगत होते हैं। मैथिली व ब्रज भाषा गद्य कालक्रम की दृष्टि से राजस्थानी गद्य के पश्चात मैथिली व ब्रजभाषा गद्य का स्थान आता है। मैथिली का प्राचीन गद्य ग्रंथ ज्योतिषीय कृति वर्ण रत्नाकर है। इसकी रचना सन 1324 ईस्वी में हुई। ब्रजभाषा में पद्य के साथ साथ राष्ट्र का विकास हुआ। सन 1945 के उपरांत ब्रजभाषा ने साहित्यिक रूप धारण किया और तब ही से इसमें गद्य की रचनाएं अस्तित्व में आती रहीं। सन 1350 ईस्वी के लगभग किसी राजस्थानी लेखक ने हठ योग और ब्रह्म ज्ञान से संबंधित 3 गोरखपंथी पुस्तकों का निर्माण किया। गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद और गोरखनाथ जी की कथा। कला भाषाई दृष्टि से ये रचनाएं 17वीं शताब्दी की प्रतीत होती हैं। इसके पश्चात हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कुल कवियों ने ब्रजभाषा गद्य के लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया। ब्रजभाषा गद्य की प्राचीनतम रचनाएं सन 1513 ईस्वी की प्रतीत होती हैं। गोस्वामी विट्ठलनाथ कृत श्रृंगार रस मंडन, यमुनाष्टक, नवरत्न सटीक, चतुर्भुज दास कृत षड ऋतु वार्ता, गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता, गोस्वामी हरिराम कृत कृष्णावतार स्वरूप निर्णय, सातों स्वरूप की भावना,
द्वादश निकुंज की भावना आदि उल्लेखनीय है। तो छात्रों, ये था हिंदी गद्य के प्राचीन रूप, और कल इससे आगे का हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।